की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जो हर ट्रेडर के माइंड में होता है कि जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कोई शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा कंपनी क्यों ना हो, तभी मार्केट नीचे जाता है और जब हम बेच देते हैं तभी मार्केट ऊपर जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये सभी के माइंड में होता है और किसी से पूछते भी नहीं है, क्योंकि अच्छे मार्केट में जो अच्छे कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करते हैं और फिर भी ऐसा होता है। तो मैंने सोचते कि बताने में मुझे खुद शर्म आ रही है कि हाँ कैसे हम कहे, मैंने बहुत सारी उनको झिझक होने लगती है। तो ये सभी के साथ होती है, पहली बात आप जान लो। और ये सभी झेलते भी है लेकिन किसी को बताते नहीं। 99% लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो खरीदते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऐसा आता है तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे कि हाँ ऐसा होता है। ऐसा कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि आप सीखने आए हो। जब तक आप सीखोगे नहीं थोड़ा थोड़ा करके, तब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा तब तक आप लॉस करते जाओगे। तो इसलिए आप अच्छे से इस वीडियो को देखो बिना स्किप किए, जिससे आप अच्छे से सीख पाओगे और आगे चल के जो आपका 2025 है उसमें आपका पोर्टफोलियो रेड के जगह ग्रीन दिखे, और थोड़ा ही सही लेकिन ग्रीन दिखे, हरा दिखे वो अच्छी बात नहीं है। वो सभी के साथ होते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे तो होगा, धीरे धीरे आप सीखोगे। ऐसा नहीं कि आज हम बता दें कि ये फॉर्मूला आप यूज करोगे और अचानक आपका है ना ग्रीन दिखने लगेगा, आप है ना 20 टाइम्स 13 टाइम्स आपका ग्रोथ दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप जब इस पे काम करोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर बनाओगे। तो इस वीडियो में आप अच्छे से बने रहो। अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो पहला क्या है, गुड स्टॉक इन बैड टाइम। क्या होता है, हमारा सोच क्या बन चुका है कि जब हमारा प्रॉफिट थोड़ा मोड़ा दिखता है तो हम उसे बेचो बेचो करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि हम अगर इसे नहीं बेचे तो जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वो लॉस में तो नहीं चला जाएगा। लेकिन वही वहां पे क्या होता है, अगर कोई स्टॉक लॉस में है और वहां पे हम देखते लॉस करते जा रहा है, लॉस करते जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे होल्ड करते हैं। क्यों होल्ड करते हैं? क्योंकि हमें लगता है ये ऊपर उठेगा ही उठेगा, उस चक्कर में ज्यादा लॉस हो जाता है। तो जहां पे आपको प्रॉफिट दिखता है वहां पे आप होल्ड कर लेते हो, सॉरी जहां पे आपको प्रॉफिट दिखता है वहां पे आप बेचो बेचो करते हो, जहां पे लॉस दिखता है वहां पे होल्ड कर लो। तो एक गलत है। आप जब देखोगे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तभी आप होल्ड करो, नहीं तो मत करो। क्या होता है, जब गुड स्टॉक इन द बैड टाइम, जब गुड स्टॉक रहेगी, जब अच्छा स्टॉक्स होंगे तो आपका बैड टाइम भी आएगा ना, तो आप वहां पे होल्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बैड स्टॉक इन द गुड टाइम, कि इसका मतलब क्या है, अगर कोई बैड स्टॉक है लेकिन अभी फिलहाल में आपको प्रॉफिट दे रहा है तो वहां पे क्या करो, आप उसे बेच दो। नहीं तो क्या होगा कि फिलहाल में तो प्रॉफिट दे रहा है लेकिन आगे चल के वो आपको प्रॉफिट नहीं दिया, तो क्या करोगे आप, फिर से आप लॉस में चले जाओगे। तो इस चीज को चेक कैसे करोगे, आप फंडामेंटली चेक करोगे कि अभी इसका गुड टाइम है और क्यों है, क्योंकि ये आगे चल के पिछले आपका रिपोर्ट दिखो कि हाँ क्या कारण से जो ये अभी तक परफॉर्म ऐसा नहीं किया, अभी अचानक दे रहा है। तो ये सारी चीजें कर लोगे ना, जिससे आपका क्या है कि आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे। और बैड स्टॉक को तो आप है ना उसी समय सेल कर दो जब आपको दिखे कि थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट दे रहा है, उससे मत होल्ड करना कभी भी। और तीसरी बात क्या है कि अगर वो है ना थर्ड क्लास स्टॉक है, वो आपको प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है, आप उसी समय उसे बेच के वहां से आप अपने पैसे निकाल लो, अगले स्टॉक में आप इन्वेस्ट करो जिससे आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो। लेकिन आप क्या करते हो, आप सभी स्टॉक के साथ एक ही नियम का यूज करते हो कि होल्ड करना है, वो आगे चल के मुझे प्रॉफिट देगा, मुझे होल्ड करना है, आगे चल के वो प्रॉफिट देगा। हाँ लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन आपका फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए ना। बट आप सभी स्टॉक के साथ सेम बिहेव करोगे, आप एक इंसान हो और सभी के साथ सेम बिहेव करते हो, सभी एक तरह के रिएक्शन देते हैं, कभी नहीं एक तरह के रिएक्शन देंगे। सेम उसी तरह से आप सभी कंपनी के साथ एक नियम को पालन करोगे तो सेम प्रॉफिट आपको कभी नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखो। आप दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, दो तरह से इन्वेस्ट होता है, एक मोमेंटम इन्वेस्टर होता है, एक वैल्यू इन्वेस्टर होता है। पहला होता है सेल टारगेट टू डे और क्या होता है मंथ, और इसमें टारगेट टू सेल इन मिनिमम 10 साल। क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। अगर हम कोई भी कंपनी का कोई भी ब्रोकरेज से है ना अपना डीमेट अकाउंट खुलवाए, सभी को एक ही में ऐड डाउन कर देते हैं, SIP को भी। उसके बाद क्या कहते हैं,
जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते उसको भी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते उसको भी, और जो हम है ना रोज माने कि सेल करते हैं और बाय करते हैं सेल करते उसको भी एकदम खिचड़ी की तरह बना लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमें थोड़ा सा भी है ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में दिखता है कि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्ट किए उसमें थोड़ा सा भी दिखता है प्रॉफिट, वहां पे भी हम बेचने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर से ये जो आता है ना कि अब ये मुझे लॉस ना दे दे, वो वाला टारगेट आने लगता है अंदर से और हम बेच देते हैं। वो गलती मत कीजिए, सभी का अलग अलग आप है ना डीमेट अकाउंट खुलवाइए, वहां पे अलग अलग सभी को रखिए कि आप है ना बार बार उसे देख के माने के अंदर से जो पैनिक आता है ना वो ना आए। एसआईपी के साथ भी वो वैल्यू इन्वेस्टर है जिसमें आप है ना एसआईपी जो आप करते हो वो मार्केट अभी आप देखो कितना गिर गया, कि आप 2 मंथ के लिए एसआईपी किए हो, 2 साल के लिए एसआईपी किए हो या 1 साल 6 मंथ, नहीं ना कुछ भी हुआ है, आप रुके हुए हो ना, इन्वेस्ट कर रहे हो ना, सेम उसी तरह से आप वैल्यू इन्वेस्टर में करो। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है कि आप चाहे है ना 20 साल 50 साल 100 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें ये नहीं है कि आपको अभी बेच दिए तो बेच दिए, नहीं तो कभी बेच नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं। आप है ना अगले जनरेशन के लिए छोड़ सकते हो, बहुत सारी चीजें इसमें रहती है। और मोमेंटम वाले में क्या होता है, आप 2 मंथ 3 मंथ के लिए आप मोमेंट देखे और उस समय आप बेचो, उसको खरीदो बेचो, ये कर सकते हैं, जिससे क्या है कि आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिख जाता है और आप है ना अच्छा खासा अपना पैसा भी बना सकते हो। और हर अच्छे स्टॉक का बुरा दिन आता है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपके माइंड में एक चीज सेट हो चुका है कि जो स्टॉक मुझे है ना टीवी या है ना मुझे यूट्यूब पर बता दिया गया है वो कभी मैंने बुरा परफॉर्म नहीं करेगा। हाँ, बुरा परफॉर्म करे या ना करे, लेकिन एक चीज तो जरूर होता है कि वो बाय करने के लिए आपको बोल सकते हैं, लेकिन सेल करने के लिए कभी नहीं बोलेंगे कि आप इतने दिन तक होल्ड किए, आपको 30% या 25% प्रॉफिट दिख रहा है, आप रुक जाओ या सेल कर दो, क्योंकि ये आगे चल के लॉस में चले जाएंगे, जिसके कारण क्या होता है आपको प्रॉफिट ना बुक करके आप लॉस बुक करते हो। तो ये सारी चीजें मत किया कीजिए। आप किसी को पोर्टफोलियो अपना मत दिखाइए कि मेरा पोर्टफोलियो तो 2% प्रॉफिट दे रहा है, किसी का पोर्टफोलियो है ना 30% प्रॉफिट दे रहा है। आप वैल्यू इन्वेस्टिंग किए हुए हैं तो आपको आगे चल के अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए आप टेंशन मत लो, क्योंकि उसका टाइमिंग कितना है 10 साल। और वैल्यू इन्वेस्टर में ये है कि आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन जो मोमेंटम इन्वेस्टर है उसका क्या होता है, वो बेचैन रहते हैं, तुरंत बेचो तुरंत खरीदो, ये वाले में उनका लॉस भी होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखो। और उसमें आपको ये भी नहीं है कि जब हम खरीदे तभी मार्केट नीचे चला गया, जब हम माने कि बेचे तभी मार्केट ऊपर चला गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आप ये मत सोचो कभी भी कि आप दूसरे को पोर्टफोलियो दिखा के अपना कॉन्फिडेंस को डाउन करो, क्योंकि जो वो इन्वेस्ट किए हुए वो आगे चल के 10 साल बाद वो 0 भी हो सकता है, और वो हो सकता है कि 2% पे आ जाए या 5% पे आ जाए और आप 35% पे आ जाओ। क्योंकि जब आप अच्छे स्टॉक को चुनाव किए हुए तो आगे चल के आपको प्रॉफिट ही देगा, क्योंकि अच्छे इंसान आगे चल के आपको कितना भी उसके बारे में आप सुन लो लेकिन आगे चल के तो बुरा नहीं हो सकता। तो सेम उसी तरह से आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हो जिसका फंडामेंटली स्ट्रांग है, चाहे कितना भी तूफान आ जाए वो हिलेगा जरूर लेकिन गिरेगा नहीं। तो इसीलिए आप है ना कभी भी इन्वेस्ट करो तो आप है ना अपना जो डीमेट अकाउंट है उसको एक माने कि सजा के रखो, अलग अलग इन्वेस्टिंग करो, एसआईपी अलग, आपका है ना जो वैल्यू वाले मोमेंट वाले सारी चीज के अलग, क्योंकि आप पैनिक करने लगते हो। आपके अंदर क्या, मेरे अंदर भी पैनिक, लेकिन जब आप सजा के एक तरफ से रखोगे तब आपको पैनिक नहीं आएगी और आप अच्छा खासा ग्रोथ कर पाओगे स्टॉक मार्केट में और अच्छा खासा आप प्रॉफिट बना पाओगे। और दूसरी की सलाह तो बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस तो डाउन होगा ही, दूसरा आपका आगे चल के लॉस होगा तो आपको आपकी गलती ही बताई जाएगी कि आप मेरे बात पे बिलीव क्यों किए, आपको तो हम सेल करने के लिए बोले थे, नहीं आपको अब सेल कर दिए, बहुत सारी क्वेश्चंस आने लगती है। तो इससे बेटर है कि आप खुद चेक करो और खुद इन्वेस्ट करो और आगे चल के आप थोड़ा थोड़ा सीख के अच्छा खासा आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडर बन सकते हो या इन्वेस्टर बन सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इस बात को आप ध्यान में रखते हो तो आगे चल के आप थोड़ा लेकिन प्रॉफिट भी बनाओगे और लॉस से भी बचोगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा।